देखिए क्या दिया हुआ है बच्चे। 320 रुपया की वस्तु को 336 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है। वस्तु खरीदा गया है 320 रुपया में और बेचा गया है 336 रुपया में। बेच दिया तो कहता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें तो बता रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब नहीं अगर कहता कि आप बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो पहले नंबर समझेंगे कि वस्तु को खरीदा गया है 320 में और 336 में बेचा गया है। तो देखते हैं कि जितना में वस्तु खरीदा गया उससे अधिक मूल्य पर बेचा गया है। जब अधिक मूल्य पर बेचा गया तब क्या होगा, लाभ होगा। ऐसे परिस्थिति में लाभ होता है। तो सबसे पहले तो कहता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर सिर्फ निकाल लेते हैं पहले। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, लाभ बराबर होगा कि विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब बाकी जो बचेगा वह हो जाएगा लाभ। तो लाभ बराबर क्या हुआ, यहीं पर घटाएंगे, या लाभ बराबर निकाल लेते हैं कितना, 320 336 में घटा दिए कितना को, 320 को, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी 320 में खरीदा 336 में बेचा, 16 रुपया का लाभ लिया है। लेकिन प्रश्न में कहता है कि हमें प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ और गुने 100 और 1/, क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना दिया हुआ है 16 रुपया और गुने 100 रुपया और बटे 320, यानी ई शून्य कट गया और 16 दूनी 32 कट गया और 5 दूनी 2 पचे 10 कट गया। कितना आया बच्चा, 5% का लाभ आया। लाभ बराबर कितना आ गया, 5%। अब इसे हम दूसरे ढंग से बनाते हैं, उत्तर में लिख लेते हैं कि 5% आया और बना करके देखते हैं कि कैसे बनेगा और दूसरा तरीका कैसे बनेगा। तो दूसरा तरीका से भी बनेगा और उतना ही आंसर आएगा। आपका जो तरीका सही लगे उस तरीके से बनाइएगा। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो 100 रुपया और कह रहा है कि बेचने से नहीं, इसमें प्रतिशत दिया हुआ नहीं है, प्रतिशत लाभ पूछवे करता है। ऐसे बनाएंगे, चूंकि 320 रुपया में लाभ कई रुपया क्या होता है, 16 रुपया का, 16 रुपया होता है। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा बच्चा, 1 रुपया में, तो 1 रुपया में लाभ कितना हो जाएगा, तो 16 और बटे 320 रुपये हो जाएगा। अगर कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ निकल गया 1 रुपया में, इसलिए प्रतिशत लाभ मतलब 100 रुपया में कितना लाभ हो जाएगा, तो 100 रुपया में लाभ होगा तो 16 और बटे 320 और गुने 100, 100% लाभ पूछ रहा है। अब इसे काट देंगे, ई शून्य काट दिए और 16 दूनी 32 काट दिए और 2 पचे 10 काट दिए। कितना आया, 5%। लाभ बराबर कितना आया, 5%।
देखिए कितना मन लग रहा है, कितना मजा आ रहा है बनाने में। आप इस तरह से देखते जाइएगा और आपका प्रश्न देखते देखते माइंड सेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप बनाने लगिएगा। तो फिर मैं इसी में एक दूसरा प्रश्न दे रही हूँ और बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगी, जिसे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कहता है कि कहाँ तक हम बनाए याद भी नहीं है। यदि क्रय मूल्य, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा कि यदि क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, मूल्य हो गया, मूल्य 500 रुपया, 500 रुपया, और फिर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया, 450 रुपया। तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि बताइए। तो पहले नंबर जानेंगे कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ होगा और हानि होगा तो प्रतिशत हानि होगा। तो कहता है क्रय मूल्य यानी वस्तु को खरीदा गया है कितना, टोटल 500 रुपया में, और बेचा गया है 450 रुपया में, यानी कम में बेचा गया है। कितना कम में बेचा गया है, तो 50 रुपया कम में बेचा गया, यानी उस दुकानदार को, चाहे दुकानदार मैं ही क्यों न हो, आप क्यों न हो, तो 50 रुपया का हानि होता है। तो हानि कैसे निकलता है बच्चा, तो हानि निकालने के लिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और घटाओ विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य में घटा देंगे कितना 500 रुपया में, और घटा देंगे 450 रुपया को, तो टोटल कितना आ गया 50 रुपया। जब 50 रुपया हमें हानि आ गया, हानि बराबर 50 रुपया आ गया, तो कहता है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि तो झटपट निकाल लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि, हानि और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो निकाल लिए। इस तरह से फिर इसको सजा देंगे। प्रतिशत हानि बराबर, हानि हुआ है 50 रुपया का, और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बच्चा 500 रुपया दिया हुआ है। अब इसे काट देंगे, इस कट गया, और 5 दहे के 50, यानी कितना आ गया 10% का हानि आ गया। आंसर कितना आ गया 10%। अगर इसे हम दूसरा तरीका से भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ मिटा करके बताती हूँ, इस सूत्र को मिटा देती हूँ। अब लिखेंगे कि चूंकि जो कितना में 500 रुपया में हानि कितना का होता है 50 रुपया होता है। 500 रुपया में 50 रुपया हानि होता है, या तो 500 रुपया में हानि 50 रुपया होता है, इसलिए 1 रुपया में निकाल लेंगे। तो हानि 1 रुपया में 10% आया है, हानि निकाल लेंगे 1 रुपया में, तो 1 रुपया में बच्चा 50 और बटा 500 हो जाएगा। इसलिए अब निकाल देंगे, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो 100 रुपया में निकालेंगे हानि को, तो 50 और बटा 500 और गुने 100। ऐसे ही दूसुन कट गया, 15 कितना आ गया, हानि आ गया 10%। तो बच्चे आप लाभ और हानि के बारे में
समझ रहे होंगे। शुरुआती दौर होगा तब तो कुछ बाकी रह गया होगा, और नहीं तो फिर प्रतिशत पहले क्रय मूल्य समझ लिए, विक्रय मूल्य समझ लिए, उसके बाद लाभ कैसे निकाला जाएगा, हानि कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाएगा और प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाएगा। इसे आप सीख लिए होंगे, और नहीं सीखे भी हैं तो आप घबराने की बात नहीं है। अगर कछुआ धीरे धीरे के चाल में भी चलता है तो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, और खरगोश पूरा रफ्तार से चलता है फिर भी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचता है। तो कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग बचपन का सुने होंगे। और कबीरदास भी कहे हैं कि करत करत अभ्यास के अजड़मती होत सुजान, और असरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। तो बेटे इस दोहा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अभ्यास यदि करते रहेंगे, जैसे रेशम का रस्सी उतना कड़ा पत्थर को घिस सकता है, और मिट्टी का घड़ा जब उतना एकदम कठोर पत्थर को घिस सकता है, तो आप क्यों नहीं अभ्यास के बदौलत आप सफलता हासिल करेंगे। तो मैं इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हो बच्चा, मैं यह भी नहीं जानती हूँ क्या करें, कमेंट भी करें, और क्या कहें, जो मर्जी है करें, और नहीं है तो फिर अगर पसंद नहीं है तो सब कुछ कर दे एकदम उसका अपोजिट। बेस्ट ऑफ लक।